मेरा यूट्यूब चैनल में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी फर्स्ट बुक का वीवीआई एमसीक्यूज। और इस एमसीक्यूज के बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिए और एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से देखें ताकि आपको अनुभव हो सके हम 100 में से कितना नंबर ला सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन मानव विकास का सूचकांक नहीं है। मानव विकास का सूचकांक प्रति व्यक्ति होगा, आय साक्षरता होगा, जन्म दर होगा, लेकिन ये जनसंख्या जो है ना, ये मानव विकास का सूचकांक नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन कर मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम मानव विकास का सूचकांक देश है। अगर मानव विकास सूचकांक यानी जो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला होगा यूएनओ में, अगर नॉर्वे का देखा जाए तो 0.9056 की 65 है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नॉर्वे का है। अगर पूछा जाए भारत का, तो भारत एक मध्यम जो मानव विकास देश है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास का सूचकांक नहीं है, तो मिस्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो कौन होगा, डॉक्टर महबूब उल हक। और डॉक्टर महबूब उल हक जो कौन सा देश के रहने वाले, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। क्या थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। पांचवें क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अगर वर्णन करता है तो गुण में या गण में धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक यानी प्लस में परिवर्तन होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन। छठवां क्वेश्चन की ओर, निम्न में से मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य भी हो जाएगा, संसाधन नहीं तो संसाधन रहेगा तभी तो मानव विकास कर। शिक्षा के बिना मानव विकास नहीं है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। उच्च मानव, नॉर्वे उच्च विकास वाला है, अब ये पर अर्जेंटीना भी है, जापान भी है, तो कौन नहीं है, मिस्र नहीं है, मिस्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है, तो ये चलो रिपीट क्वेश्चन है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। और केरल जो है भारत का साक्षरता यानी जो पढ़े लिखे व्यक्ति, जैसे केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक ना, व्यक्ति हैं, तो कितना परसेंट है वहाँ पे। अगर 100 जन हैं तो वहाँ पे 90 जन क्या है, पढ़े लिखे हैं व्यक्ति है। ठीक, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो 90.92% वहाँ का साक्षरता दर है। विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो 127। मतलब यूएनओ में डिसाइड करता है अमेरिका डिसाइड करता है कौन सा देश कितना रैंक है, तो भारत का कितना रैंक है, तो 127। इसको याद रखिएगा। मानव विकास में निम्न स्तर वाला देश गुजर रहे हैं, तो राजनीतिक प्रभाव गिरजित। मानव विकास क्यों घट रहा है, राजनीतिक प्रभाव, गृहजित यानी राज में लड़ाई हो रहा है, वही चलते हम लोग जो देश का मानव विकास घट रहा है। 12वें क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा वह देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया, तो भूटान। क्या होगा इसका आंसर, भूटान। चलिए, निम्नलिखित में से मानव विकास का मापन के लिए क्रम कौन तैयार करता है। एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है वो तैयार करता है कि कौन सा देश का कितना ई है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के पुराने उपागम में से है, तो आय उपागम। जो पुराना जो मतलब प्राचीन काल से चलते आ रहा है जो आय उपागम है। ठीक, सार्थक जीवन के लिए केवल होता है दीर्घ नहीं होता है, सब कुछ चाहिए।
अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना कहलाता है सशक्तिकरण। मतलब अपने अधिकार को, अपने हक को चुनने के लिए किसका सशक्तिकरण का उपयोग करते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लियो। मानव विकास का अर्थ क्या होता है? आर्थिक में सुधार? बिल्कुल नहीं। सामाजिक में सुधार? बिल्कुल नहीं। गुणवत्ता में सुधार? ये राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान क्या था? अगर 193 में से भारत का स्थान कितना? 131। सोचो कितना पीछे है भारत का स्थान, कितना होगा? 131। ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? आय उपागम है, क्षमता उपागम है, कल्याण उपागम है, व्यय उपागम नहीं है। मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित है? तो 0 और 1 के बीच जो पॉइंट देता है संयुक्त राज्य अमेरिका मानव विकास के लिए, तो किसके लिए देता है? तो 0 और 1 के बीच में देता है, ठीक ना। जैसे कि 0.798 उसी प्रकार से। निम्न में से मानव को भौतिक आवश्यकता है, मतलब बहुत जरूरी है भोजन, भोजन के बिना कुछ नहीं। निम्न में से पशुपालन व्यवसाय नहीं होता है। कहाँ पशुपालन व्यवसाय नहीं? मैदानों क्षेत्रों में पक्का होगा, घास मैदान क्षेत्रों में, शीतोष्ण में भी होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में भी पशुपालन हो सकता है, लेकिन मरुस्थल भागों में नहीं होगा। चलते इसका राइट आंसर मरुस्थल होगा। संग्रह व्यवसाय प्रचलित है उष्ण कटिबंधीय वनों में। कहाँ? उष्ण कटिबंधीय। आखेटक संग्रह एवं मरम्मत ग्रहण कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक आखेटक यानी कृषि से संबंधित सब कुछ कहा जाएगा प्राथमिक में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक व्यवसाय है? तो कृषि और पशुपालन। निम्नलिखित में से लौह किस्म नहीं है? तो लिग्मेनाइट। क्या नहीं? लिग्मेनाइट। चावल धान की खेती संबंधित है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि मतलब अपने जीवन यापन के लिए करना, उसको गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल मक्का। मक्का क्या है? खाद्य फसल। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रोपण कृषि। जितना भी लिक्विड वाला पदार्थ होगा वो किस में आ जाएगा? रोपण कृषि में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि। सीमांत भूमि नहीं है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। चाय का सबसे बड़ा कहाँ है? तो डिगबोई असम में है, अगर भारत में देखा जाए तो। खट्टे रेशेदार फलों का कृषि संबंध भूमध्य सागरी जो मिश्रित कृषि किया जाता है वहाँ जो होता है पशु के साथ साथ कृषि भी किया जाता है, यानी जो होता है खट्टे रसेदार का फसल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फसल की खेती पहाड़ ढालों पर की जाती है? चाय। जो चाय की खेती वो पहाड़ियों में की जाती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल क्या नहीं है? रोपण फसल मतलब लिक्विड वाला। कॉफी भी लिक्विड है, गन्ना भी लिक्विड चीज है ना। तो गेहूं क्या नहीं है? लिक्विड नहीं है। किस फसल की खेती में बुआई की समय कम तापमान चाहिए? तो गेहूं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही? तो डेनमार्क में। इसको नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि निर्धारित में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो वर्षा का। वर्षा नहीं तो कृषि नहीं। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि की थे? तो रोपण कृषि। जो यूरोपीय लोग थे ना वो अधिकतर रोपण कृषि करते थे। क्या कृषि करते थे? रोपण कृषि करते थे, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। कृषि के अंतर्गत हम इसमें किसमें आते हैं? इनमें सभी फल, पशुपालन, मरम्मत, उत्पादन। हीराकुंड परियोजना कहाँ? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? शक्कर। निम्नलिखित में से कौन लघु उद्योग है? गलीचे बनाना। निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग, इसके एक दूसरे का आश्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं? कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा। दुरिया बनाना ये भी नहीं होगा। चटाई बनाना ये भी नहीं होगा। चीनी बनाना ये हो जाएगा।
ये भी छोटा उद्योग हो, ये भी छोटा उद्योग, ये भी घर में कर, लेकिन चीनी हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं। टोयोटा कंपनी किस देश से? ग्रेट ब्रिटेन। टोयोटा जो है ग्रेट ब्रिटेन के हैं। टोयोटा ग्रेट ब्रिटेन। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र। इसको नोट कीजिएगा। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती। जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता था? नयोगा को। नगोया को कहते हैं। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो जाता है। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्रक है यष्टिनी बेसिन में पाया जाता है। मिलाम रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, किस देश का है? तो इटली का है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है? तो औजार, जो प्राथमिक से सीधे द्वितीयक मतलब वो विनिर्माण करता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग की अग्रणी किस देश से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? कोको का। चॉकलेट में क्या होता है? हम लोग रोज खाते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं? तो वस्त्र निर्माण। पिन उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, किन्हें कहते हैं? वन आधारित उद्योग। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे को और एक वीडियो आएगा इसका, उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक। और एक वीडियो आएगा